गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले में मैंने सेट 1 करा दिया था नेक्स्ट डे का, और ये हमारा सेट 2 है। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आया है, इसमें क्या करना है, ऐड करना है, कुछ नहीं। देखो इसमें, देखो 4 हैं और इसमें 5 हैं और इसमें 4 हैं। 5 4 तो सीधा सीधा ऐड हो, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। फिर 4 4 तो 4 चौक 16 2 18, तो कितना लास्ट में हो जाएगा 80। एक ही आंसर में, आंसर कौन सा, ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन से। इसमें क्या करना है, ऐड करना है। इसको देखो, इसको क्या करें, 5 एक कम 5 2 7। 7 को अगर काट से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 1.4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको 2.6, और इसको क्या ले सकते हैं, प्लस का माइनस का 1.4 7 28, 4 पंचे 20, 1.75। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 6 4 10, 2 1 3 1 4, तो 4 में से घटाएंगे 1.75, तो पॉइंट का 25 बचेगा। तो आंसर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें एक चीज़ देख के, इस तरह वाला क्वेश्चन जोड़ने घटाने में बहुत देर लगेगा। तो एक चीज़ दिमाग में हिट होगी, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 3 3 का 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाए, मतलब 1 आ जाए। तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो माइनस घटाने पर 1 आता है। तो कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, गुणा। तो कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा होगा तो नीचे वाला 8 ही जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट। अब देखो माइनस, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक, और यहाँ पर अगर खोलेंगे तो हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा प्लस का 6। क्या कर रहे हैं, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, नीचे वाला 1 आ जाता है, ऊपर वाला लिख देते हैं प्लस। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का था तो ये भी हो जाएगा माइनस का 5। फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का रूट 5 और प्लस का रूट 2। तो इन सबको काटेंगे, देखो ये 8 से 8 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक, 7 से 7 कट गया। ठीक, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 है, 5 2 है, ठीक, 5 रूट 2 नहीं, 5 2, तो 3 और 2 मिला के कितना आ जाएगा 5। क्या किया गया है, इसमें कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा किया, जैसे एक में बता देता है। जैसे यहाँ पर माइनस का रूट 3, तो यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 8 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला तो 1 आ जाएगा, क्योंकि A² माइनस B² का फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है तुम्हारा, ये प्रोबेबिलिटी से आया था। 120 तड़का में क्या बताना है, फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। तो देखो यहाँ पर फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी, दोनों कितने खेलते हैं 25, और प्ले फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल। जो फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल, और बास्केटबॉल नहीं खेलते, कितने 45, और प्ले बास्केटबॉल नॉट फुटबॉल, तो ये हो जाएगा 35। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे 45, और प्ले नाइदर स्पोर्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या बताना है। इन दोनों को देखो, ये 25 कॉमन आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इन दोनों को हो जाएगा 70, और इन दोनों को हो जाएगा 60। तो इनका रेशियो बताना है, 7:6 आ जाएगा। ठीक, कौन सा आंसर, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टीना और मीरा कम सा इतने रुपए व्यवसाय हुए 6 महीने बाद मीरा ने 40,000 और जोड़े, और टीना ने, इसके पहले मैंने इस कंसेप्ट का क्वेश्चन करा दिया था इसके पहले वाले सेट में। तो इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना और इसका आंसर बताना। ठीक, इसको तुम खुद से ट्राई करना, कैसे करना मैंने बताया, इसके पहले वाला वीडियो देखना, उसमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 2,000 निवेश किया जबकि बी ने 3,000। ए ने प्रतिबंध अतिरिक्त 20% अधिक मिलाया और कुल लाभ इतना हुआ। तो ये वाला भी क्वेश्चन कराया था वैसे। ठीक, तो कुल लाभ इतना मिला, तो क्वेश्चन बोला ए का हिस्सा क्या है। तो देखो, ए ने प्रबंध के लिए अतिरिक्त 20% अधिक मिलाया, मतलब 20% अधिक मिलाया था, तो 20% अधिक मिलाया, तो इसका 20% निकाल लेंगे, इसका 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 6,000 का, 60,000 का 20%, तो 60,000 20 का मतलब 1 बटा होता है 5, इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12,000 मतलब 12,000 रुपये आ जाएंगे। तो 12,000 इसमें घटा देंगे पर 48,
तो बचेंगे क्या 48,000। तो टोटल इनको 3 जीरो काट देंगे, 4 जीरो 8 जीरो, तो 5 की वैल्यू कितनी है 48,000। ठीक, क्वेश्चन पूछा 48,000, क्योंकि 12,000 इसमें से निकल जाएंगे ना। तो इसको काटेंगे, 5 9 45, 5 छक्का 30, मतलब 9,600 गुणा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का हिस्सा, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 19,200 हो जाएगा, 19,200। और पहले कितने थे जो पहले निकाला 20% इसका 20% कितना 12,000, तो कितना हो जाएगा 31,200। इजी क्वेश्चन है, ठीक, ज़्यादा टैप नहीं है। अगला, एक बल्लेबाज के एक निश्चित पारियों की संख्या और औसत से, मान लेना निश्चित पारियों की संख्या कितनी है x है और औसत कितना है 44, तो टोटल आ जाता है। फिर अगली पारी ने कितने रन बनाए 132, ठीक। फिर कह रहा है औसत 48 हो जाता है, तो पहले में कितनी पारियाँ खेली हैं, औसत कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो यहाँ पर एक बल्लेबाज ने क्या, एक निश्चित पारियाँ, मान लो एक से निश्चित पारियाँ खेली और 44 स्कोर बनाए, ठीक। उसके बाद कह रहा अगली पारी ने 132 रन बनाए, तो टोटल जो हो जाएगा, देखो टोटल औसत कितना हो जाएगा, अगले अब एक पहले एन एक्स थी, अब क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, और टोटल कितना औसत चल रहा है इतना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको काटेंगे, इसको करेंगे, वो 48 है, तो यहाँ पर 44 है, और इसमें से कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 44x, और ये 48 है, तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा 132 माइनस का 48। इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तेई 12, 4 तेई 12, इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 2 21। तो कितनी पारियाँ खेली गई 21। इजी क्वेश्चन था, एवरेज से रिलेटेड था। अगला ये क्वेश्चन तो मैंने बताया है पिछले वाले में, सेम उसी तरह है। देखो इसमें कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 70 है, तो यहाँ पर 13 गुणा 70 कर दिया। फिर कहा क्या कि पहली 5 संख्याओं का औसत, तो पहली 5 संख्या कितनी है 60 है। फिर कह रहा अगली 5 संख्याओं का औसत से पहली 5 संख्याओं से 25% अधिक। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना था, ये इससे 25% अधिक, इसका 25% कितना 1/4, देखो इसका 50% कितना होगा 30, और 25% कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसमें और जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 75। तो अगली 5 संख्याओं का कितना हो जाएगा 75। फिर कह रहा है, फिर लास्ट में कह रहा है 11वीं 13वीं से, वो फिर तुम्हें क्या मानना पड़ेगा x अधिक है और 11वीं 12वीं संख्या औसत ज्ञात कीजिए। तो आगे मान लेंगे क्या 11वीं संख्या और 13वीं संख्या, 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। तो देखो 13वीं संख्या को तुम क्या मान लेना x है, ठीक। कह रहा है 11वीं संख्या, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो x को x मान लेना, और फिर कह रहा है 12वीं संख्या मान लो x है, तो कह रहा है x से 13वीं संख्या क्या है 4 अधिक, तो x से 4 अधिक हो जाएगा। और 11वीं संख्या 13वीं संख्या से, ये 13वीं संख्या से कितना कम है 6 कम है, इससे 6 कम है, इससे 6 कम मतलब 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 2, इन तीनों का ये। तो अब इन सबको जोड़ के x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकाल के फिर 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज निकाल देंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना, इजी है ना, है समझ में कंसेप्ट। इसके पहले वीडियो में सेम इसी तरह का क्वेश्चन बताया था, उसको देख लेना, ठीक। मैं ये तुमको दे रहा हूँ, और मैं सारे आंसर कमेंट में बताना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक। अगला, एक चुनाव में 80% योग्य मतदान वोट डाले गए। एक चुनाव था जिसमें 80% मतदान डाले गए, 5% अवैध घोषित किए हैं, और विजय उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 60% था।
तो कह रहा है चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और इसके पहले वाले मॉक टेस्ट मैंने कराया था और मैंने इसमें थोड़ा सा वीडियो कट गया, 9 नंबर से करा रहे हैं। ठीक, देखो एक चुनाव में 80% योग्यताओं ने वोट डाले। मान लो अगर 100% का चुनाव था जिसमें 100 में 80 लोग क्या करें, वोट मतदान किया। ठीक, उसमें से क्या कहा कि 5% इनवैलिड हो गए। तो 5% 80 का 5% कितना हो जाएगा। देखो 1% 80 का क्या हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा। देखो 50% कितना होगा, 8, क्योंकि 80 का 50% कितना हो जाएगा। 80 का 50% कितना हो गया, 100% कितना, 80 40% कितना हो, 50% 40 हो जाएगा। तो 5% कितना हो जाएगा, 1/25 1/20 लिख सकते हो, 4 हो जाएगा। तो मतलब 4 वोट 100 में से क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो कितने बचे, 76। फिर क्या कह रहा है कि जो विजयी हुआ है वो कुल वैध मतों का 60% से विजयी हुआ। कुल वैध मत कितने हैं, 76। अब 76 का 60% क्या है, विजयी हुआ। 76 का 60% मतलब 6/10 से वो क्या हो गया, विजयी हो गया। विजयी हुआ और कितने वोट मिले हैं, इतने। तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर काट देंगे 19 चौक 76, 19 छक्का 114, 600 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 4 100, यहाँ बचेगा 4 से काटेंगे तो जाएगा 25। और इधर जस्ट जाएगा तो कितनी वाली, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 250। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 250। क्वेश्चन पूछा कुल नामांकित, तो कुल नामांकित कुल कितनी संख्या थी, 80। तो 80 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 8 5 40, 2 0 और 3 0 और 45 और 8 दूना 16 4 20। तो कितना आ जाएगा, 20,000 इनमें। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 18% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है, इतना होता है। तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, प्रिंसिपल ज्ञात करना। वैसे देखो आंसर क्या है, बहुत दूर दूर है। देखो एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर मारना पेपर में, आंसर बहुत दूर दूर है। तो एक सही 1/2 का हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे 18% 1 साल का है, 1 साल का 18%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 18 दूना 18 और 18% 1 साल का, और इसका हाफ ईयर का तो कितना हो जाएगा 18%, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9% भाई 6 महीने का। तो 18 9 कितना हो जाएगा 27। तो अप्रॉक्स 27% वैल्यू कितनी दी है, 28%। अप्रॉक्स मान रहे हैं क्योंकि आंसर दूर हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा मूलधन, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर इसको मैं मान लेता हूँ 28% और इसको मान लेता हूँ 2800। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। भाई अगर इसकी वैल्यू वाले इसको काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। तो हमें 100 की वैल्यू निकाली तो कितना आ जाएगा, 10,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, क्या किया, अप्रोक्सीमेशन लगाया। नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सवाल है। देखो अब तुम्हारा ये पहले साल का तो तुम्हारा 18% होगा और फिर दूसरे साल आधा हो जाएगा, कितना 9%। तो x + y और + xy हो जाएगा, तो वही सेम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 10,000। अगला क्वेश्चन है, 16 सही 1/2% 3 साल के लिए लिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। कह रहा उसी समान दर से उसी समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो 3 साल के लिए है, 16 सही 1/2 क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं ना, 1/6। तो कोई राशि क्या है, 6 से 7 हो जाती है। ठीक, 6 से 7। अब कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 216 हो जाएगी 1 साल, और इसमें कितना हो जाएगा 343। अगर इसमें से घटाएँ कितना हो जाएगा, 127। 127 की वैल्यू तुम्हें दिया है कितना, 127 0। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें क्या करना है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो 2160 हो जाएगा मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 2160। और ये परसेंटेज को इसको लिखेंगे, ये क्या है दर, तो 1/6 इंटू टाइम कितना है, टाइम 3 साल। तो काट देंगे 3 दूना 6, 2 बार जाएगा तो इसको काटेंगे, 2 10 20 2 16 है, तो 180 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाय 15 किलो चाय 3000 में और 25 किलो चाय इसमें 2400 में मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया तो मिश्रण को 260 रुपये किलो बेचते हैं। तो देखो अब इसको पूरा करेंगे, XY फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का रेशियो। तो 15 से 45
45 हो जाएगा, डबल टिबल 0, फिर प्लस इसको करेंगे 25 चौको 100, 25 दूना 50, 10 60, तो 6000 हो, तो 6000 और प्लस 4,500, 10,500 हो जाएगा ना, 10,500, 10,500, 10,500। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पूरा कितना है 10,500, तो टोटल कितना 15 5 50 किलो है भाई, 15 25 15 40 किलो, तो 40 किलो की वैल्यू ये है, तो 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 छंग 24, फिर 24 1 25, 4 दूना 8, और फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो कितना 262.5 रुपये, 260 में 262.5 में ख़रीदता है, 260 में बेचता है, 262.5 में ख़रीदता है और 260 में बेचता है, ठीक। तो कितने की हानि हुई, 2.5% की, तो 2.5% की क्या हुई, हानि हुई। अब क्वेश्चन पूछा कितने रुपए में हानि हुई, तो एक की वैल्यू कितनी है, 1 किलो में 2.5 रुपये की हानि, मतलब नुकसान होता है 2.5 रुपये का, तो 40 किलो है तो कितना 25 चौको 100, मतलब 100 रुपये का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर ABC 3 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के अनुपात में खरीदता है और उसे A पर 10% का घाटा होता है, B पर 50% का लाभ होता है और C पर ना तो घाटा